हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं एक आरसी पैसेज सॉल्व करने वाला हूँ। ये पैसेज उस जेली फिश के ऊपर में है जो कि 2 दिसंबर के एक स्लॉट में आया था, और ऑनलाइन में भी बहुत सारे वेबसाइट्स और मॉडल पेपर्स वगैरह में यह जो पैसेज है और उसके क्वेश्चंस वो आ गए हैं, तो आपने शायद इसको पढ़ा ही होगा। इसके पहले ये बता दूं कि आपका आईबीपीएस क्लर्क में जो एक लेटेस्ट नए पैटर्न वाला फिल इन द ब्लैंक्स आया था, जिसमें हर ऑप्शन में दो दो आंसर्स थे, उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उनका जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यह जो आरसी पैसेज का जो वीडियो है, इसमें मेरा अप्रोच और जो सॉल्व करने का कुछ तरीका है वो डिफरेंट होने वाला है। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने से पहले समझ लीजिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो आपको बेटर पिक्चर मिल जाएगा। तो ये जो पैसेज है नंबर 1, इसको मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने वाला हूँ। तो मैं हर एक लाइन के हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या पैसेज मिलेगा आपको नहीं पता, उसमें कितने वर्ड्स के मीनिंग्स आपको मालूम होंगे वो भी नहीं पता है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, आई विल चेक द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले मैं क्वेश्चंस चेक करूँगा। क्यों? मेरे पास एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है और मैं आरसी में बिना मतलब टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। पहले मैं अपने आप को ये श्योरिटी देना चाहता हूँ कि मैं ये आरसी में कर सकता हूँ। मैं क्वेश्चंस में क्या चेक करने वाला हूँ? केवल एक चीज़, कितने क्वेश्चंस फैक्चुअल हैं और कितने क्वेश्चंस इन्फरेंशियल हैं। फैक्चुअल अर्थात फैक्ट बेस्ड, कितने क्वेश्चंस का आंसर्स डायरेक्टली हमको पैसेज में मिलेगा, किसके लिए मुझे पूरा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जो अगर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इन्फरेंस बेस्ड होते हैं तो उसके लिए हमको आरसी का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नहीं तो उसके ऊपर जो आप टाइम दे रहे हैं, अगर आधा पढ़ के बिना अच्छे से समझे टाइम दे रहे हैं, आप अपना नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। वैसा मत करिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, हमेशा पहले क्वेश्चंस को चेक करिए। ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप पहले इसको सुन लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करने मत जाइए, नहीं तो आपको लगेगा कि ये सर ने क्या किया इस वीडियो में। तो पहले मैं ये चेक करूँगा। क्यों? जब हम क्वेश्चंस को चेक नहीं करते हैं, आरसी हमको डिफ़िकल्ट मिल जाता है और हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो हमारे लिए हमको लगता है कि हमने वो टाइम उसमें लगा दिया, चलो अभी कुछ तो कुछ क्वेश्चंस मार्क करके ही आगे बढ़ते हैं। वैसा मत करिए, क्वेश्चंस हम चेक कर लेंगे। नंबर 2, ये वीडियो में मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आरसी को पढ़ूंगा। मेरे को एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा क्या फैक्ट बेस्ड है, क्या इन्फरेंशियल है। क्वेश्चन के हिसाब से मेरा आरसी को पढ़ने का अप्रोच रहेगा। तो मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे अटेम्प्ट करूंगा, वो आप ध्यान से देखिएगा। नंबर 2 पॉइंट ये है कि इस वीडियो में मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है वो एक एवरेज स्टूडेंट है विथ पुअर वोकैबुलरी। तो इसमें किसी को कोई बुरा मानने की बात नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। अगर किसी का वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है, एकदम सुपर स्टूडेंट है, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो उसको वीडियो की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसको वर्ड्स के साथ स्ट्रगल होता है, जो मीनिंग नहीं जानता है। आपका वोकैबुलरी अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में एक भी वर्ड का, या कह लीजिए मैक्सिमम वर्ड्स का, कोई मीनिंग नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं इस आरसी को ऐसे अटेम्प्ट करूँगा कि ये एग्ज़ाम है, और उसी हिसाब से आपको समझाऊंगा कि अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो भी हमको कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन सही तरह से अटेम्प्ट करने हैं। इसलिए हम आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं बताएंगे। अगर हम बता भी दिए आपको तो ये पैसेज नहीं आने वाला है। आप कितने वर्ड मीनिंग्स याद करेंगे अगले 4 दिन में? बिना मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल के अपना समय वेस्ट मत करिए। आरसी को टैकल कैसे करना है वो समझने पर ध्यान दीजिए। तो ये क्लियर हो गया। आई विल नॉट एक्सप्लेन एनी वर्ड मीनिंग और नॉट एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द, कह लीजिए मोस्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग्स। ठीक है? तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि भाई एवरेज स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये वर्ड का मीनिंग उसको पता हो, मैं आपको उसी में बताऊंगा कि ये वर्ड को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो मैं पूरी आरसी को पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये याद रखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव आरसी नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरे क्वेश्चंस। मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। आरसी में 100% अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं सीधे क्वेश्चंस में जाने वाला हूँ। ठीक है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
हाउ इज जेली फिश एबल टू सर्वाइव इन पोल्यूटेड वाटर मोर देन दी अदर फिशेस। अब कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन इन्फरेंस बेस्ड है या क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, वो हम उसके ऑप्शन से समझेंगे। आप ऑप्शंस में देखिए क्या बोल रहा है। जेली फिश हैज ऑक्सीजन गजलिंग टिश्यूज ड्यू टू लो मेटाबॉलिक रेट, ईट स्मॉल जू प्लैंकटन। ये कुछ बायोलॉजी की बातें बोल रहे हैं यहाँ पर, जो हम सब ने साइंस में पढ़ा है। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड है, ये मेरे लिए गोल्डन क्वेश्चन है, ये मैं जरूर आंसर करने वाला हूँ। नंबर 2, हाउ हरिकेन हार्वी कैन बी टर्म्ड एज डिवास्टेटिंग विथ रेफरेंस टू पैसेज। कई बार क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आता है कि ये फैक्ट बेस्ड है कि इन्फरेंस बेस्ड है, वो ऑप्शन से समझ में आता है। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस है इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो क्या तो ये एक ए से डी में एक ही करेक्ट होगा। और अगर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको देख के समझ में आएगा कि ये मोस्टली फैक्ट की बातें बोल रहे हैं। हरिकेन फ्लडेड हाउसेस, पीपल डाइड, हरिकेन ब्लू अप केमिकल प्लांट्स। क्या तो सारे करेक्ट हो जाएंगे, क्या सब में से एक ही करेक्ट होगा। तो ये फिर मेरे को क्या मिल गया, फैक्ट बेस्ड। नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द ऑथर्स मेन आइडिया रिगार्डिंग द पैसेज। जब भी हम मेन आइडिया का बात कर रहे हैं तो ये कैसा क्वेश्चन है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इन्फरेंस मतलब ये जो आंसर है ये आपको पैसेज के किसी एक पैराग्राफ या किसी लाइन में नहीं मिलेगा, पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज। तो ये जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं ये सब क्या है, ये सारे फैक्ट्स है। जेली फिश इज इन येलो सी, हार्वी विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो मैं एग्जाम के हिसाब से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, पर चूंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ एक एक बातें, तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर इतना टाइम अगर क्वेश्चन पढ़ने में ले लेंगे तो एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम यहाँ पर वीडियो आपको स्टूडेंट को एक्सप्लेनेशन के लिए बना रहे हैं, हम ये एग्जाम नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे को और एक मिल गया फैक्ट बेस्ड। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेली फिश इज रिलेटेड टू द कंट्री नामीबिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड। तो ये जो स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं यहाँ पर, ये सब क्या बोल रहे हैं, ये सब तो यहाँ पर फैक्ट ही बोल रहे हैं। तो अब देखिए 5 क्वेश्चन में से मुझे 4 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड मिल गए, तो कम से कम इतना मुझे श्योर है कि 4 तो पैसेज के अंदर ही है। तो बिना मतलब टेंशन लीजिए मत, अपना बीपी को बढ़ाइए मत कि पैसेज डिफिकल्ट है, वर्ड मीनिंग आते हैं नहीं आते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको ये पैसेज टैकल करना है। तो मैंने क्या किया है, एक एक स्लाइड में इसका एक एक पैराग्राफ लिया है, क्योंकि एक स्क्रीन में तो सब लेने से कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। हर एक क्वेश्चन को पूरा पैसेज में ढूंढते रहते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। उसमें आपका बहुत टाइम जा रहा है, उसमें टाइम जा रहा है और आपका टेंशन बिना मतलब बढ़ेगा। उसको एक बार पढ़ लीजिए, पर कितना ध्यान से पढ़ना है, एक मीडियम लेवल पर। इतना ध्यान से भी एक एक वर्ड को नहीं पढ़ना है, क्या हम क्या उसके ऊपर कोई पीएचडी नहीं करने वाले हैं। और इतना भी बेकार नहीं पढ़ना है कि आप बस आंख चलाए जा रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका टाइम पास हो रहा है। उसे तो नहीं अटेम्प्ट करना ही अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पैसेज से आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे पढ़ना है। और ध्यान रखिए जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगेगा मैं बोलूँगा, मैं उसे स्किप करूँगा। व्हेन हरिकेन हार्वी, हरिकेन सब समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरिकेन हार्वी, अब देखिए जब भी कोई वर्ड का कोई लेटर कैपिटल होता है तो वो एक नेम होता है। व्हेन हरिकेन हार्वी लूम्ड ऑफ द कोस्ट। लूम्ड ऑफ का मीनिंग आपको नहीं पता है, मैं मान रहा हूँ नहीं पता, आपको पता है बहुत अच्छी बात है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, स्टूडेंट को नहीं पता होगा, छोड़ दीजिए। हरिकेन हार्वी लूम्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ माई होम स्टेट ऑफ टेक्सास। तो यहाँ पे कोई जगह का बात हो रहा है, टेक्सास। अभी हरिकेन क्या करेगा, हरिकेन आएगा, वहाँ पर वो कोस्ट है, ओशन के किनारे जो कोस्ट होता है। इट सीम टू फिल द एंटायर गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको एक प्लेस है। तो हरिकेन हार्वी वहाँ पर आया। व्हेन इट रोर्ड ऑन लैंड, तो रोड वहाँ पर बहुत आवाज़ हुई। इट पमेल्ड, पमेल्ड आपको मीनिंग नहीं पता है, छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर वर्ड का मीनिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको बताने के लिए कोई नहीं रहेगा। बिना मीनिंग जाने आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मेरा अप्रोच है। द टाउन्स ऑफ रॉकपोर्ट एंड पोर्ट अरेंसस हुज टॉनी बीचेस। टॉनी नहीं पता है, छोड़ दीजिए। तो हरिकेन हार्वी आया, रॉकपोर्ट, पोर्ट अरेंसस ऐसे कुछ टाउन्स है। हुज बीचेस आई हैव वॉक्ड विथ माई किड्स। उन बीचेस पर मैं अपने बच्चों के साथ चला हूँ। पॉइंटिंग आउट द इंडिगो सेल्स ऑफ पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर जेली फिश। तो यहाँ पर कुछ जेली फिश का मेंशन आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, वर्ड का मीनिंग तो रहता है लेकिन सेंटेंस थोड़ा अजीब तरह से होता है। उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए समझने के लिए क्या है नहीं है, क्योंकि आपके पास 4 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको केवल आंसर चाहिए। हार्वीज आई टुक डायरेक्ट एम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेरीन साइंस इंस्टीट्यूट। ये जो हार्वी है, आई, कोई पढ़ के सोच सकता है कोई आदमी है क्या, आदमी नहीं है। हरिकेन का भी एक आई होता है, वो एक वर्ड होता है उसमें।
तो टुक डायरेक्ट एम, वो हरिकेन कहाँ अटैक किया? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेरीन साइंस इंस्टीट्यूट, बस ठीक है। फ्लैटनिंग नॉट जस्ट अ फैसिलिटी इटसेल्फ, फ्लैटनिंग आप समझ गए, नहीं समझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए। तो अगर आप नहीं भी समझे तो आप सोचिए कि हरिकेन किसी यूनिवर्सिटी में अटैक करेगा तो क्या करेगा? वहाँ डिस्ट्रक्शन ही तो करेगा, वहाँ कुछ सजाने वाला तो नहीं है। बट प्राइसलेस सैंपल्स अवेटिंग एनालिसिस, तो ये सब सैंपल वगैरह, ये फैसिलिटी, ये सब नष्ट हो गए वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हार्वी, तो पहले पैसेज में हम क्या समझे? हरिकेन हार्वी और उसका अटैक ये हुआ उस यूनिवर्सिटी में। आगे, आफ्टर हार्वी लेफ्ट पोर्ट एरेंसस इट स्पन बैक इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको ओवर रिकॉर्ड सी टेम्परेचर्स, तो कुछ सी टेम्परेचर वगैरह बहुत हाई हो गया, बस ऐसे बोल रहे हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको गया। एज ग्रेट एज 4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट अबव नॉर्मल, इतना ज़्यादा नॉर्मल से ऊपर हो गया। थर्मोडाइनमिक लॉज रिक्वायर दैट वार्मर एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर, ये कुछ साइंस का बात है, आप समझें तो ठीक है, नहीं समझे हैं छोड़ दीजिए। द हीट आर्म्ड द स्टॉर्म विथ अ माइटी आर्सेनल ऑफ वाटर वेपर, ये माइटी आर्सेनल वगैरह भी नहीं समझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो समझ में आए आपको, हीट है, वाटर वेपर है, क्वेश्चन में जाएंगे तब देखेंगे। आगे बढ़िए। देन हार्वी रिटर्न टू लैंड, तो इसके बाद वो हार्वी ओशन से वापस, वो जो हरिकेन था वापस ज़मीन पर आ गया। डंपिंग ए कैटास्ट्रोफिक अमाउंट ऑफ रेन ऑन ह्यूस्टन, आपको अगर डंपिंग भी नहीं समझ में आया, आपको कैटास्ट्रोफिक भी नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेन तो समझे। तो हरिकेन से क्या होगा? बारिश ही होगा। कहाँ पर हुआ? ह्यूस्टन। कैसे समझेंगे? ह्यूस्टन क्या है? कैपिटल लेटर में है, मतलब वो एक नाम है हमेशा, बस। माई फेसबुक फीड फिल्ड विथ प्लीज़, प्लीज़ मतलब तो आपको पता ही होगा ना, रिक्वेस्ट फॉर रेस्क्यू फ्रॉम द राइजिंग वाटर्स। अगर नहीं भी पता है तो मेरे फेसबुक में क्या आएगा? जब वहाँ पर हरिकेन चल रहा है तो लोग कुछ रिक्वेस्ट ही भेजेंगे ना, कोई सेल्फी तो नहीं भेजने वाला है हरिकेन के साथ, तो रिक्वेस्ट भेजेंगे। क्या चीज़ के लिए? रेस्क्यू, राइजिंग वाटर, पानी का लेवल बढ़ रहा है तो उसमें बचना चाहते हैं वो लोग, इसलिए मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं। फ्रेंड्स हाउसेज फ्लडेड, फ्लडेड तो सब जानते हैं, घरों में बाढ़ आ गई। हाउसेज दैट हैड ऑलवेज बीन ऑन ड्राई लैंड, पहले वो ज़मीन सूखी थी, अभी वहाँ बाढ़ है। केमिकल प्लांट ब्लू अप ट्वाइस, तो ये हरिकेन का इफेक्ट है। अब आपको याद होगा कि एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था हरिकेन का क्या इफेक्ट था। देखिए ये सब इफेक्ट्स बता रहे हैं। घरों में बाढ़ आ गई, केमिकल प्लांट फट गया 2 बार, टॉक्सिक केमिकल्स ऊज्ड फ्रॉम सुपर फंड साइट्स, उसमें से केमिकल्स निकलने लग गए। डजन्स डाइड इन द डेल्यूज मोस्टली बाई ड्राउनिंग, सब लोग डूब गए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे याद आ गया है वैसा एक क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन में वापस जाऊंगा, उस क्वेश्चन को आंसर करूंगा और फिर इसको पढ़ना कंटिन्यू करूंगा। तो ये देखिए, ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 2। हाउ हरिकेन हार्वी कैन बी टर्म्ड एज डिवास्टेटिंग, हरिकेन को हम डिवास्टेटिंग, बहुत विनाश पहुंचाने वाला क्यों बोल सकते हैं? मेनी पीपल ड्राइड बाई ड्राउनिंग, हरिकेन ब्लू अप द केमिकल प्लांट्स, टॉक्सिक केमिकल्स एक्सूडेड, हरिकेन फ्लडेड मेनी हाउसेस। इसमें थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइए। हो सकता है आपको 4 ऑप्शन, ये चारों आंसर वहाँ नहीं मिले हो। एक चीज़ क्लियर है, क्या तो आंसर एक है, क्या सारे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो उसमें 2 कंबाइन होगा? ये जो हरिकेन केमिकल प्लांट वाली बात है, करेक्ट वहाँ पर दी हुई थी, केमिकल प्लांट्स ब्लू अप, टॉक्सिक केमिकल्स उससे निकल रहे थे, हाउसेस में फ्लड आया था, ये भी चीज़ वहाँ दिया है। मैं आपको फिर से एक बार वहाँ ले जाता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए, केमिकल प्लांट ब्लू अप दिया है, टॉक्सिक केमिकल्स निकल रहे थे, लोग डूब गए यहाँ पर, हाउसेस फ्लडेड। तो क्वेश्चन में आ गए, आपको आंसर क्लियर हो गया, ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा, आंसर आ गया। अब मैं उस पैसेज में वापस जाता हूँ और उसके पहले एक क्विक ग्लांस देख लेता हूँ मुझे क्या क्वेश्चंस बचे हैं। जेलीफिश पोल्यूटेड वाटर को लेके कुछ मुझे करना है, और वो जो इन्फरेंशियल है उसके बाद में देखेंगे, और ये तो स्टेटमेंट्स अलग अलग है तो इनको तो अभी देखना पॉसिबल नहीं है, तो अभी हम उसमें ओके ग्रेट। तो ये पैसेज हमने पैसेज पढ़ लिया, ये वाला पैरा में आगे चलते हैं। एंड ऑल द वाइल alongside the heartbreak and horror I kept thinking about a strange harbinger jellyfish। harbinger आपको मीनिंग नहीं पता है, छोड़ दीजिए उसको, जो वर्ड मीनिंग नहीं पता है उसको लेकर टेंशन मत करिए, बस आगे बढ़ना है। जेलीफिश के बारे में बातें आ गई, अभी तक जेलीफिश का बात नहीं हुआ था, हरिकेन का बात हुआ था, अब जेलीफिश में आते हैं। डायाफेनस इन फॉर्म, डायाफेनस नहीं मालूम है मीनिंग, छोड़िए। येट मेनेसिंग इन स्टिंग, मेनेसिंग भी नहीं पता होगा तो छोड़ दीजिए। स्टिंग, स्टिंग तो पता है, उसका कांटा लगता है, स्टिंग। हाँ, जेलीफिश हैव ए पावरफुल कैपेसिटी टू कैप्चर आवर इमेजिनेशन, ये सेंटेंस तो बहुत सिंपल है। जेलीफिश हमारे को बहुत आकर्षित करती है और देखने में बहुत सुंदर होती है। दे अनड्यूलेट इन ए प्राइमल रिदम, अनड्यूलेट मीनिंग नहीं पता है, छोड़ दीजिए। प्राइमल रिदम नहीं पता है, छोड़ दीजिए। ब्लिंकिंग ओपन एंड क्लोज्ड लाइक आइज, ब्लिंकिंग आंखें बंद करते हैं खोलते हैं। दैट कैन प्योर इन टू द सोल ऑफ द सी, ये कुछ पोइटिक लैंग्वेज है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
एंड वॉट दे आर सीइंग आर चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाई अस हेयर ऑन लैंड। तो जेलीफिश अपनी आंखों से क्या देख रही है, हमने ज़मीन पर क्या क्या किया है हम इंसानों ने, वो देख रही है, क्या चेंजेस हम लोग लाए हैं वो देख रही है। ये तो समझ गए हैं। आगे, बिकॉज वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स हमने साइंस में पढ़ा है, ये तो कोई नहीं बोल सकते कि नहीं पढ़े हैं। फॉसिल फ्यूल्स कोल वगैरह जलाते हैं तो क्या होता है, विच रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस, नॉट जस्ट द एटमोसफियर बट ओशन वाटर्स आर वार्मिंग। ये सब के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उससे केवल वातावरण गर्म नहीं हो रहा है, ओशन का जो पानी है, समुद्र का पानी, वो भी गर्म हो रहा है। एट द सेम टाइम आवर शिप ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट्स एनिमल्स टू न्यू प्लेसेस, हमारे जहाज़ों में जानवरों को नए जगह पर लेके जाते हैं। एंड समटाइम्स दीज एग्जॉटिक्स नहीं समझ में आया, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड होम लाइक कंडीशंस, दीज तो समझ में आया, दीज मतलब किसका बात हो रहा है, एनिमल्स का ही। तो फाइंड होम लाइक कंडीशंस, घर के जैसा वातावरण इनको मिलता है। वेयर इन द पास्ट दोज कंडीशंस वुड हैव बीन अनसूटेबल, तो वो ओशन उनके रहने के लायक रहा नहीं उनके लिए, तो उनको दूसरा जगह लेकर जाते हैं, क्या करेंगे। दैट इज़ वॉट हैपेंड इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन तो ज्योग्राफी में सबने पढ़ा है, और वैसे भी एक नाम है, कैपिटल में स्टार्ट हो रहा है। वेयर अ जेलीफिश फ्रॉम द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन हैज़ फाउंड वार्म होमी वाटर्स। अब देखिए, जेलीफिश थी कहाँ पर, इंडियन ओशन में, वहाँ से उसको लेके किधर गया, मेडिटेरेनियन में। मेडिटेरेनियन में उसको कैसा मिला है, वार्म होमी, होमी मतलब जो होम से आया है, ये तो समझ जाएंगे, घर जैसा वातावरण उसको लग रहा है। एंड नाउ फॉर्म्स ह्यूज एग्रीगेशंस कॉल्ड ब्लूम्स, एग्रीगेशंस नहीं समझे छोड़िए, ब्लूम्स नहीं समझे छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स आप ये मत सोचिएगा कि हमको यहाँ का क्या वर्ड मीनिंग नहीं पता है, ऐसा नहीं है। हमने कैट एग्जाम में इससे बहुत डिफिकल्ट पैसेज हम लोग हैंडल करते हैं, बट हम यहाँ पर स्टूडेंट को क्या करना है एग्जाम में, वो हमारा फोकस है। हम ये वीडियो में कोई अपना नॉलेज शो करने के लिए नहीं बना रहे हैं, स्टूडेंट के लिए काम आना चाहिए, वो फोकस है। तो दैट स्ट्रेच फॉर टेंस ऑफ माइल्स एवरी समर, ठीक है, तो ये तो कुछ समर का माइल्स बात हो गया, ठीक है, आगे बढ़िए। द फियर स्टिंग्स, तो फियर्स तो पता है बहुत खतरनाक, स्टिंग उनका जो कांटा लगता है। ऑफ दीज एनिमल्स चेज बीच गोवर्स आउट ऑफ द वाटर, जो बीच गोवर जो बीच में जाते हैं वो लोग पानी से भागते हैं, इनका कांटा लग जाता है इसलिए। देयर गुई बॉडीज, गुई नहीं पता है छोड़िए। क्लॉग मशीनरी एट पावर प्लांट्स हॉल्टिंग ऑपरेशंस, तो पावर प्लांट में मशीनरी भी बंद हो जाता है इनके कारण। रैम्पेंट कोस्टल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स न्यू हैबिटेट फॉर ए जेलीफिश स्टेज। रैम्पेंट का मीनिंग नहीं पता है छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोस्टल डेवलपमेंट तो समझे बस, ठीक है। प्रोवाइड्स न्यू हैबिटेट फॉर ए जेलीफिश स्टेज कॉल्ड ए पॉलिप दैट लुक्स लाइक अ सी एनिमोन। तो ये जेलीफिश का कोई स्टेज है, पॉलिप क्या है उतना ज़्यादा नहीं समझना है, तो क्या बायोलॉजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। व्हेन इट फाइंड्स ए हार्ड सरफेस लाइक ए डॉक और ए जेटी, डॉक जेटी शायद आपको पता होगा, शिप जहाँ पर आके रुकता है उसको डॉक बोलते हैं। टू ग्रो ऑन ए सिंगल पॉलिप कैन प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट नहीं पता है तो छोड़िए, सिंगल पॉलिप इतना तो समझे, एक पॉलिप है, इनटू अ डजन और इवन मोर मेड्यूसे, तो एक डजन बन जाता है। मतलब क्या, कुछ बढ़ रहा होगा, कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा, कुछ रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। एंड फील्ड्स ऑफ पॉलिप्स ग्रो ऑन दोज हार्ड स्ट्रक्चर्स, वो हार्ड जो स्ट्रक्चर्स है डॉग जेटी उन पे बहुत सारे उग जाते हैं बस। नेक्स्ट, that is likely what happened off the coast of Italy where glass platforms are thought to be the home for a new invasion of jellyfish। तो जेलीफिश इस जगह पर जा रही है इटली में कहीं, तो कुछ गैस प्लेटफॉर्म है। इन द 20th century in the Adriatic Sea moon jellies pinkish with their characteristic four-leafed clover on top were a rarity, रेयर से आता है रेयरिटी, जो रेयर मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। तो 20th से 20वीं शताब्दी में ये एड्रियाटिक सी में ये मून जेलीज वगैरह ये सब बहुत कम थे। नाउ दे आर यूबिक्विटस, अब यूबिक्विटस आपको नहीं पता है छोड़ दीजिए, ऐसे भी करेंगे क्या, आपको नहीं पता है तो एग्जाम में आप कर भी क्या सकते हैं। एंड एज वी वॉश पोल्यूशन इन टू आवर वाटर्स, मतलब हम जल को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। वी क्रिएट लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट्स। अब आपको याद आया होगा कि ये हमारा क्वेश्चन था, याद आ रहा है, हमारा एक क्वेश्चन था कि जेलीफिश पोल्यूशन को लेके कुछ क्वेश्चन था। तो अब हम पहले उस क्वेश्चन में जाएंगे, क्लियर करेंगे क्या क्वेश्चन था और यहाँ पे अपना आंसर ढूंढेंगे। यस, देखिए, हाउ इज जेलीफिश एबल टू सर्वाइव इन पोल्यूटेड वाटर मोर देन दी अदर फिशेज। बाकी मछलियों के कंपैरिजन में, तुलना में जेलीफिश कैसे सर्वाइव करती है पोल्यूटेड वाटर में। ऑक्सीजन टिश्यूज कुछ पॉइंट है, मेटाबॉलिक रेट कुछ पॉइंट है, जू प्लैंक्टन कुछ पॉइंट है, तो जाके चलिए देखते हैं क्या है। तो वी क्रिएट लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, पोल्यूशन के कारण ऑक्सीजन कम हो जाता है पानी में। सम जेलीफिश विद देयर लो मेटाबॉलिक रेट, देखिए मिल गया ना ये पॉइंट, ये आपके ऑप्शन में था, मेटाबॉलिक रेट लो, ड्यू टू देयर एसेल्यूलर जेली इनसाइड्स,
कैन सर्वाइव मोर इजीली देयर देन फिश, यही तो क्वेश्चन था, फिश के कंपैरिजन में वो कैसे सर्वाइव करती है विद देयर ऑक्सीजन गजलिंग मसल टिश्यूज। तो हमको 2 पॉइंट मिले, मेटाबॉलिक रेट, मसल टिश्यूज। अब उस क्वेश्चन में जाते हैं, ये देखिए ऑक्सीजन ये टिश्यूज मिल गया, मेटाबॉलिक रेट मिल गया 1 और 2, जू प्लैंकटन कहीं था क्या, कुछ नहीं था, बोथ 1 और 2, यह हो गया आपका आंसर, मिल गया ना। तो पैसेज हमारा क्या डिफिकल्ट है नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर फैक्ट बेस्ड है तो हमको तो आंसर वहां मिलेगा ही। तो अभी मैं आगे पैसेज को आगे पढ़ता हूं। नेक्स्ट, दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द येलो सी। तो अभी तक देखिए हमने शुरुआत किया था हरिकेन हार्वी से, हम जेलीफिश पर आए, पोल्यूशन है पानी में फिर भी जेलीफिश सर्वाइव करती है। अब थीम को आगे बढ़ा रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द येलो सी वेयर पोल्यूशन इज अनचेक्ड। अनचेक्ड, चेक मतलब रोकना, अनचेक्ड तो कोई रोक नहीं है पोल्यूशन पर। वैसे भी देखिए जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो क्या उसका क्या मीनिंग निकलता है, सब जगह पोल्यूशन फैला हुआ है, तो ऐसा कोई पैसेज कुछ तो बात नहीं मिलने वाला है जहाँ पोल्यूशन है नहीं कि कम है। थोड़ा कॉमन सेंस से गेस लगा ही सकते हैं। इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ अ मेरून जेलीफिश। कौन सा बर्थ प्लेस है, येलो सी। येलो सी में मेरून जेलीफिश है दैट रीचेज अ वेट ऑफ 500 पाउंड्स। ब्लूम्स ऑफ द क्रिएचर वेयर ए वंस जनरेशन इवेंट बिफोर 2000। तो ये जेलीफिश का वेट है 500 पाउंड्स। ब्लूम्स ऑफ द क्रिएचर क्या है पता नहीं, छोड़ दीजिए इसको। वंस ए जनरेशन इवेंट बिफोर 2000 कुछ है, याद रखिएगा बस 2000 करके कुछ बात है। द काइंड ऑफ थिंग फिशरमैन मेंशन टू देयर सन्स। लोग मछली वाले मछुआरे बात करते थे अपने बच्चों से इस बारे में कुछ। बट जेली जिल्ला स्वेप्ट फ्रॉम चाइना इन द सुशिमा करंट। कुछ जेली फिश के इतिहास के बारे में कुछ बोला जा रहा है यहाँ पर, ये समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत सारे ईयर्स प्लेसेस का मेंशन है यहाँ पर। तो जेलीफिशेस स्वेप्ट फ्रॉम चाइना इन द सुशिमा करंट हैव प्लेग्ड जापान्स कोस्ट ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऑफ द 21st सेंचुरी। जब बहुत सारा इतना डेटा रहता है ना आरसी पैसेज में तो थोड़ा स्किप करना चाहिए, क्यों उसमें क्या वो बहुत रेलिवेंट नहीं होता है, ऐसे भी ये याद नहीं रह पाएगा। इन 2009 अ फिशिंग बोट कॉट सो मेनी दैट देयर वेट कैप्साइज्ड द वेसल। तो एक फिशिंग बोट ने इतने सारे जेलीफिश पकड़ लिए कि वेट से वो बोट वही पानी में डूब गया। फॉर्चुनेटली द क्रू मेंबर्स वेर रेस्क्यूड, लेकिन जो लोग थे उनको बचा लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड आवर लैक ऑफ ओवरसाइट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री, हम ध्यान नहीं देते हैं फिशिंग इंडस्ट्री पे, विच हैज़ रिमूव्ड मोर देन 90% ऑफ द लार्ज फिश फ्रॉम द सीज। ये जो मछुआरे हैं ये फिशिंग इंडस्ट्री ने 90% से ज़्यादा मछलियों को हटा दिया है पानी से। हैज़ डिप्लीटेड द प्रीडेटर्स ऑफ जेलीफिश। अब प्रीडेटर का मीनिंग आपको नहीं पता है तो छोड़िए, मीनिंग नहीं पता होने से भी कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे वो हमको समझना है। ठीक है, पता है तो फिर ठीक है, पर मैं मान के चल रहा हूँ नहीं पता इसलिए मैं नहीं बताऊंगा क्या मीनिंग है। और आपको भी प्लीज़ अगर मीनिंग नहीं पता है प्लीज़ डिक्शनरी मत खोलिए, डिक्शनरी मत चेक करिए, एग्जाम में आपके पास कोई डिक्शनरी नहीं रहने वाला है। हैज़ डिप्लीटेड भी नहीं पता है तो वो भी छोड़ दीजिए। द प्रीडेटर्स ऑफ जेलीफिश एज वेल एज देयर कॉम्पिटिटर्स। तो अब ये देखिए लार्ज फिश बहुत सारे हटा दिए हैं तो इससे जेलीफिश के ऊपर में कुछ तो इम्पैक्ट हुआ है, कुछ उसके कॉम्पिटिटर का बात हो रहा है, देखते हैं क्या है। जेलीफिश आर ईटन बाई सम फिश, कुछ मछली जेलीफिश को खा जाती है। एंड जेलीफिश ईट द सेम स्मॉल जू प्लैंकटन दैट फिश डू, जेलीफिश भी उसको खाती है। अब आपको शायद ये स्ट्राइक करेगा कि सर हमें तो जू प्लैंकटन करके ऑप्शन था करेक्ट है, लेकिन उस क्वेश्चन के लिए नहीं था। वो जिस क्वेश्चन में था वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, ये अलग कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है। वो पोल्यूशन को लेकर था, यहाँ पर कुछ पोल्यूशन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री का बात हो रहा है, इसलिए उसको प्लीज सिलेक्ट मत करिए। तो जेलीफिश ईट द सेम स्मॉल जू प्लैंकटन दैट फिश डू। द इकोलॉजिकल वैक्यूम लेफ्ट बाय अनरेस्ट्रेन्ड फिशिंग, अनरेस्ट्रेन्ड जिस पे कोई रोक नहीं है, उसके कारण इकोलॉजी क्या हो रहा है। वैक्यूम वगैरह नहीं समझते तो भी इतना तो समझेंगे, इतना ज़्यादा मछलियों को मारा जा रहा है तो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जा रहा है बस। कैन अलाउ जेलीफिश टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस इन मेरीन इकोसिस्टम। तो बाकी मछलियाँ नहीं है तो जेलीफिश बढ़ते जा रही हैं, सब जगह फैल जा रही है। दैट इज़ वॉट हैपेंड ऑफ द कोस्ट ऑफ नमीबिया। याद आया एक क्वेश्चन था देखिए नमीबिया के ऊपर। जैसे ही आपका क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्ट्राइक करेगा आपको अपना स्पीड थोड़ा स्लो डाउन कर देना है। आप बिना मतलब स्पीड में भाग जा रहे हैं और अपना क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं तो कोई मतलब का बात नहीं है। हर क्वेश्चन का रिस्पेक्ट करना होगा, जितना मिनिमम टाइम उसको चाहिए वो देना पड़ेगा। तो वॉट हैपेंड ऑफ द कोस्ट ऑफ नमीबिया, वंस वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव फिशरीज। तो अभी क्विकली मैं जाऊंगा, देखूंगा नमीबिया को लेके क्या बात था क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
ये स्टेटमेंट्स होना चाहिए। रिगार्डिंग जेलीफिश इज रिलेटेड टू द कंट्री नामीबिया, द अटेन्युएशन इन द नंबर ऑफ जेलीफिश इज ड्यू टू द लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। कुछ जेलीफिश, प्रीडेटर्स ऑफ जेलीफिश डिप्लीटिंग कुछ बोल रहे हैं, जेलीफिश कैन प्रोलिफरेट देयर पॉपुलेशन, ऐसे कुछ बातें हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि देखते हैं। तो नामीबिया, प्रायर टू 1960s द रिच बेंगुएला करंट नॉरिश्ड यील्ड ऑफ 1 मिलियन टन्स ऑफ फिश एनुअली। अब ठीक है, आपको अगर ये नॉरिश्ड यील्ड नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो समझ गए 1 मिलियन टन फिश एनुअल प्रोडक्शन था 1960s के पहले। अंटिल ए फिशिंग फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल मतलब फिशिंग को सबके लिए फ्री कर दिया गया, तो क्या हो गया, डिप्लीटेड द इकोसिस्टम। डिप्लीटेड नहीं भी समझे ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। टुडे नमीबियन वाटर्स कंटेन 3 times मोर जेलीफिश देन फिश बाई वेट। तो जेलीफिश बहुत ज़्यादा हो गई है नमीबिया में, क्योंकि बाकी मछलियाँ मर गई हैं, तो जेलीफिश को खाने वाले कोई नहीं है, वो बढ़ते जा रहे हैं। देर आर रिपोर्ट्स ऑफ सी बर्ड्स एंड सील्स स्टार्विंग, ये बाकी जो है ये सब भूख से मर रहे हैं। आगे देखते हैं कुछ और बात है क्या। वाइल रिसर्चिंग जेलीफिश फॉर द लास्ट 6 years आई हैव ग्रोन टू अंडरस्टैंड। तो नमीबिया की बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब हम आगे बढ़ के क्वेश्चन में जाते हैं। वहाँ पर द अटेन्युएशन इन द नंबर ऑफ जेलीफिश इज ड्यू टू द लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। कहीं कोई लो ऑक्सीजन का बात था, लो ऑक्सीजन का कोई बात नहीं था। आप अगर चाहें तो इस पैसेज का एक प्रिंट लेके भी अपने साथ रख सकते हैं, तो क्योंकि मुझे तो स्क्रीन में बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा। द प्रीडेटर्स ऑफ जेलीफिश आर डिप्लीटिंग बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड फिशिंग। यस, ये पॉइंट था या नहीं था? आपको डिप्लीटिंग का नहीं भी मीनिंग पता है तो डिप्लीटिंग एग्जैक्टली वो वर्ड भी वहाँ पर था, देखिए ये है ना। Until a fishing free for all depleted the economic system, ecosystem, सॉरी, इतने सारे फिश हो गए, सबको फिशिंग फ्री कर दिया तो पूरा सिस्टम खत्म हो गया। तो ये वाला पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया। जेलीफिश कैन प्रोलिफरेट देयर पॉपुलेशन इन द सिचुएशन ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब प्रोलिफरेट का मीनिंग मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नमीबियन वाटर्स कंटेन 3 times मोर जेलीफिश। मतलब क्या है, जेलीफिश का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब इकोसिस्टम खराब होता है। इकोसिस्टम जब खराब हो गया है इतने सारे मछलियों को मारने के कारण, तो जेलीफिश बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, ये मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मुझे मिल रहा है, जेलीफिश कैन प्रोलिफरेट देयर पॉपुलेशन इन द सिचुएशन ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ, इनके कारण इनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया। आपको प्रोलिफरेट का मीनिंग नहीं पता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। क्या तो आप बी को मार्क कर दीजिए, क्या बोथ बी एंड सी को मार्क कर दीजिए। एक्चुअली प्रोलिफरेट का मीनिंग होता है पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाना, हाँ, तो इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा डी, नॉट ओनली बी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आई एम सॉरी, मैं अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि प्रोलिफरेट का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, थोड़ा सा यहाँ पर बॉस रिस्क लेना होगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, वाइल रिसर्चिंग जेलीफिश फॉर द लास्ट 6 years, 6 साल से मैंने जेलीफिश पर रिसर्च किया है, ऑथर कह रहा है, आई हैव ग्रोन टू अंडरस्टैंड दैट इन द प्लेसेस वेयर दीज लार्ज परवेजिव जेलीफिश ब्लूम्स ऑकर। मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलीफिश होती हैं, हाँ, परवेजिव का मीनिंग नहीं पता है, ब्लूम नहीं पता है, छोड़ दीजिए। आवर ओशन सिस्टम्स आर आउट ऑफ वैक, वैक भी नहीं पता है, पर आउट ऑफ क्या होगा, कुछ ऐसे ही बोलेगा शायद, आउट ऑफ ऑर्डर। हमारे जो ओशंस है, जो समुद्र हैं, वो सिस्टम पूरा गड़बड़ हो गया है वहाँ पर। द ब्लूम्स आर ए कॉल फॉर अस, ब्लूम नहीं मालूम है, छोड़िए, टू बिकम बेटर स्टीवर्ड्स ऑफ आवर ओशंस। अब स्टीवर्ड का मीनिंग भी शायद नहीं पता हो, तो बेटर और ओशन क्या बोलेंगे कि भाई हमको सिचुएशन थोड़ा इमरजेंसी में है, हमें अपने ओशंस पर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा ही बोलेंगे। देयर इज अ रियल डिस्कनेक्ट बिटवीन अस ऑन लैंड एंड वॉट हैपन्स इन द ओशन। तो दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। वी आर अल्टीमेटली टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग आपको पता होगा, नहीं है, छोड़ दीजिए। इट इज ईजी टू इग्नोर अ पावर प्लांट क्लॉग इन द मेडिटेरेनियन। पावर प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको इग्नोर करना आसान है। ए मेरीन इकोसिस्टम डिसरप्टेड इन जापान, इट इज़ ईजी। ए मेरीन इकोसिस्टम, जापान में कुछ इकोसिस्टम खराब हो गया है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। ए फिशिंग इंडस्ट्री लॉस्ट इन नमीबिया, इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। देयर सीम्स टू बी मोर प्रेसिंग थिंग्स क्लोजर एट हैंड, उससे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या हैं। बट दिस समर प्रूव्ड दैट डिसकनेक्ट इज डेंजरस। लेकिन अब हमको क्या समझ में आया कि वो जो लैंड और वाटर हमारे और जो एक्वेटिक्स जो है, जो पानी में रहते हैं, उनके बीच जो डिसकनेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो गया है।
Hurricane Harvey was even more evidence than what the jellyfish are teaching us about the damaged oceans is not just a warning about an off in the future time or a place somewhere else. तो ये हमको क्या मीनिंग मिल रहा है? हरिकेन हार्वी वॉज मोर एविडेंस, उस एविडेंस आ गया है कि जेलीफिश हमको क्या सिखा रही है कि ओशन को अगर हम डैमेज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमको होने वाला है। समुद्र को डैमेज नहीं करना है। दिस इज़ नॉट अ वेग द वर्ल्ड इज ऑल कनेक्टेड आइडिया। ये वर्ल्ड इन ऑल कनेक्टेड वगैरह नहीं समझे तो ठीक है, इतना तो समझ ही गया, ये कोई वेग आइडिया नहीं है, मतलब केवल बोलने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हार्वी इज ए टेंजिबल फिजिकल कॉस्ट ऑफ आवर डिसरिगार्ड हमने जो ओशंस को ध्यान नहीं दिया ना, उसी का रिजल्ट हुआ है ये हार्वी, ये हरिकेन। द हेल्थ ऑफ द ओशन इज आवर हेल्थ टू। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि ओशन का हेल्थ वही हमारा हेल्थ। ये हम पैसेज हमारा कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चंस हमने नहीं अटेम्प्ट किए अब हम वो देख लेते हैं। 1 हो गया था, 2 हो गया, अब बचा 3। ये इन्फरेंस है, इसमें आते हैं, पहले देख लेते हैं और कुछ फैक्ट बेस्ड। हाँ, एक और फैक्ट बेस्ड है जो बच गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज? मेरून जेलीफिश इज फाउंड इन येलो सी वेयर पोल्यूशन इज अनचेक्ड। ये तो हमने पढ़ा था, आपको नहीं भी याद है तो मैं आपको ले जाकर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन द येलो सी पोल्यूशन इज अनचेक्ड, इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ मेरून जेलीफिश। मिल गया यहाँ पर, तो ये वाला मेरा करेक्ट है। हरिकेन हार्वी विद स्ट्रॉन्ग विंड्स बैटर्ड द एंटायर गल्फ ऑफ मेक्सिको। अगर आपको बैटर्ड का मीनिंग नहीं पता है कोई बात नहीं, कुछ एक ऑप्शन और खोजिए, क्योंकि हमको पता है क्या तो एक ही करेक्ट होगा, बाकी सब रॉन्ग होंगे, नहीं तो फिर अगर 2 भी करेक्ट हो गए तो ऑल ऑफ द अबव को होना ही पड़ेगा। जेलीफिश सर्वाइव मोर देन अदर फिशेज इन लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। ये तो हम लोगों का क्वेश्चन भी एक था कि जेलीफिश लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करती है पोल्यूशन में, तो उसमें एक ऑप्शन ही था जो हमने करेक्ट मार्क किया था। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जेलीफिश इज एबल टू सर्वाइव इन पोल्यूटेड वाटर, ऑक्सीजन गजलिंग मसल टिश्यूज। लो ऑक्सीजन में वो सर्वाइव करती है। जब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ए एंड डी कोई ऑप्शन नहीं है, बी एंड सी को तो करेक्ट होना ही पड़ेगा। बस आप ऑल ऑफ द अबव मार्क कर दीजिए, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। अब एक ही क्वेश्चन बच गया, व्हाट इज द ऑथर्स मेन आइडिया रिगार्डिंग द पैसेज। ये थोड़ा ध्यान से और आपको पेशेंस से समझ के मार्क करना है, हड़बड़ा के मार्क करने से अच्छा मत करिए, वो रॉन्ग हो जाएगा। नंबर ए, हाउ टू एमिलियोरेट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। एमिलियोरेट का मीनिंग नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बोलता हूँ इसमें क्या करना है। ऑथर गेव हिज ओपिनियन रिगार्डिंग जेलीफिश दैट व्हाट दे नो ह्यूमंस डोंट। ठीक है, देखते हैं, कोई वर्ड से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। वाटर पोल्यूशन क्रिएटिंग अ लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट अफेक्टिंग एक्वेटिक लाइफ। ओके, देखते हैं। हरिकेन हार्वी डिस्ट्रॉयड मेनी लाइव्स। ठीक है, एंडेंजर्ड कंडीशन ऑफ जेलीफिश। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे, कैसे एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन एक एक करके देखते हैं। एंडेंजर्ड कंडीशन ऑफ जेलीफिश, क्या ये पैसेज ये बता रहा है हमको कि जेलीफिश बहुत समस्या में है? नहीं, ये पैसेज हमको बता रहा है कि जेलीफिश हमको एक मैसेज दे रही है कि ओशंस को हम अगर खतरे में डाल रहे हैं, ओशंस को अगर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हमको लैंड में प्रॉब्लम आ जाएगा। अब इसको समझ में आ रहा है ये पैसेज क्या है। हरिकेन जो है वो लैंड पे हमको इफेक्ट किया है, अगर ओशन में कुछ होता है तो हमको प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम इंसान हम ज़मीन पर रहते हैं। बट वो जो एक स्टेटमेंट था आपको याद होगा कि डिस्कनेक्ट बिटवीन लैंड एंड ओशन। हम सोचते हैं कि हमको लैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी हमको ओशन से क्या करना है, ओशन में तो हम नहीं रहते हैं, तो हम अगर ओशन को ख़राब करें तो हमारा क्या बिगड़ेगा। नहीं, जेलीफिश हमको ये बोल रही है आपका हेल्थ ही, ओशन का हेल्थ ही आपका हेल्थ है। जो लास्ट स्टेटमेंट था, द ओशन हेल्थ इज़ योर हेल्थ। तो ओशन अगर अच्छा है तो हम भी ठीक रहेंगे ज़मीन पर, ओशन को ख़राब किया तो हमको नुकसान आएगा। और वो जेलीफिश बता रही है कि इसीलिए आपके पास हरिकेन हार्वी आया है, क्योंकि आपने ओशन को डिस्ट्रॉय किया है, तो उससे वो हरिकेन जनरेट हो गया है। तो जेलीफिश एंडेंजर्ड कंडीशन में क्या, जेलीफिश तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो हमको अलग मैसेज दे रही है। ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन आ गया। हरिकेन हार्वी डिस्ट्रॉयड मेनी लाइव्स, दिस इज नॉट द मेन आइडिया, दिस इज जस्ट ए फैक्ट। यस, ये करेक्ट बात है कि हरिकेन हार्वी ने बहुत डिस्ट्रॉय किया, बट ये मेन आइडिया नहीं है। मेन आइडिया क्यों नहीं है? अगर मेन आइडिया होता तो ऑथर पूरे पैराग्राफ में हमको यही मैसेज देते रहता, कैसे उसने हरिकेन ने बहुत लाइफ डिस्ट्रॉय किया, क्या क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने बिल्डिंग टूटे फूटे, क्या हुआ। नहीं, एक पॉइंट में बता दिया गया कि वहाँ पर बाढ़ आई थी और बस डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये भी हमारा मेन आइडिया नहीं है। अब देखिए, वाटर पोल्यूशन क्रिएटिंग अ लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट अफेक्टिंग एक्वेटिक लाइफ, करेक्ट बात है। जो
पॉइंट है वो अपने आप में रॉन्ग नहीं है, बट क्या ये मेन आइडिया है? ये मेन आइडिया नहीं है। ये केवल एक बार मेंशन किया गया था कि ऑक्सीजन लेवल लो है, एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट हो जाता है, जेलीफिश फिर भी सर्वाइव कर जाती है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। फिशिंग को फ्री कर दिया गया तो बहुत सारे फिशेज मारे गए और जेलीफिश बहुत बढ़ गई। और हरिकेन हार्वी की भी तो बात है, इस पॉइंट में हरिकेन का तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर, तो ये मेन आइडिया नहीं हुआ। नंबर ए देखिए, हाउ टू एमिलियोरेट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब प्रॉब्लम है, मुझे एमिलियोरेट का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के बारे में क्या बहुत ज़्यादा बताया गया है? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजी में क्या आता है? इकोलॉजी में आपका लैंड वाटर सी तीनों आ जाता, लैंड वाटर एयर तीनों आ जाता है। यहाँ पर एयर का कोई बात था क्या? यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात किया गया है, क्या जेलीफिश हमको क्या मैसेज दे रही है, हमको क्या मैसेज दे रही है, हरिकेन हार्वी से क्या हुआ है, और हरिकेन हार्वी का जो इम्पैक्ट है उसको हम जेलीफिश के द्वारा कैसे समझ सकते हैं, क्यों हमारे को हुआ है। तो जनरली हम जब मेन आइडिया की बात करते हैं तो जो बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। बड़े ऑप्शंस का मतलब वो ऑप्शन जिसके ऊपर एक बुक को भी लिखा जा सकता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के ऊपर 50 किताबें लिखी जा सकती है, उसको एक पैरा में नहीं समझाया जा सकता। तो ये बहुत ही ब्रॉड ऑप्शन है, ये नहीं फिट बैठेगा। नंबर बी, द ऑथर गेव हिज ओपिनियन रिगार्डिंग जेलीफिश दैट व्हाट दे नो ह्यूमंस डोंट नो। इसको अब ध्यान से समझिए। ऑथर गेव हिज ओपिनियन, क्या जेलीफिश ने आके हमको ऐसा बोला कि ओशन को आप डैमेज कर रहे हैं इसलिए हरिकेन हार्वी आया? जेलीफिश ने तो हमको कुछ नहीं बोला है। ऑथर बोल रहा है कि एक्चुअली जेलीफिश हमको ये मैसेज दे रही है। तो जेलीफिश जो मैसेज दे रही है वो जेलीफिश नहीं दे रही है, उस ऑथर दे रहा है अपना ओपिनियन जेलीफिश के मीडियम से। तो ऑथर का ये ओपिनियन है, जेलीफिश बात नहीं कर सकती, उसने कोई ओपिनियन नहीं दिया। ऑथर हैज गिवन ओपिनियन, जेलीफिश क्या बोल रही है? व्हाट दे नो ह्यूमंस डोंट नो। ह्यूमंस डोंट नो व्हाट? ह्यूमंस थिंक, लोग सोचते हैं कि ओशन को नुकसान पहुंचाने से लैंड पे कुछ नहीं होगा, बट जेलीफिश क्या बोल रही है? जेलीफिश जानती है कि नहीं, ओशन हेल्थ इज योर हेल्थ। तो आपको समझ में आ गया, दिस इज द मेन आइडिया, द मेन मैसेज व्हाट द ऑथर वांट्स टू गिव हियर। ठीक है, तो ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया। मुझे आपको, मेरा ऑब्जेक्टिव था अप्रोच समझाना। इससे मत घबराइए कि आपको कितने वर्ड मीनिंग्स पता है, नहीं पता, नहीं भी पता है तो आप क्या कर लेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज को फिर छोड़ेंगे, उससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग नहीं पता होते हुए कैसे आपको टैकल करना है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्वेश्चंस और ऑप्शंस, नॉट ओनली आरसी। बट आप आरसी को बहुत ज़्यादा भी लाइटली अगर लेंगे पढ़ने में तो फिर बेसिकली आपका टाइम वेस्ट होगा और हर क्वेश्चन के लिए आप जाके पूरा आरसी को ढूंढते रहेंगे। एक मीडियम लेवल तक पढ़िए ताकि आपको क्वेश्चंस एक बेसिक आपके दिमाग में रहे और आपको इतना समझ में आए कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कहीं देखा था आरसी में। इतना डीप भी नहीं पढ़ना है, हर एक वर्ड जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको पढ़ के आपको, आप वहाँ पर अपना नॉलेज बढ़ाने नहीं जा रहे, आप एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोगों ने इतना प्रिपरेशन किया है, आप हमसे बहुत बेटर, आपको पता ही है। और तो ये बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे तो मैंने आरसी का वीडियो ये बना दिया। अब इसके अलावा आपको क्या टॉपिक चाहिए, वो इडियम्स, फ्रेजेस, और अगर आपको कुछ प्रीवियस ईयर मैथ्स वगैरह ये सब चाहिए तो आप बस बताइए, कमेंट जरूर से कर लिए दोस्तों, लाइक ज़रूर से करिए और कमेंट में बताइए आपको क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है, बेल आइकॉन दबाने को भूलना है ही नहीं। और आपका व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी जहाँ पर भी आप प्रेजेंट है, आप ये वीडियो को वहाँ पर शेयर कर दीजिए। अभी अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।